हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप मस्त हो गए आप लोग। तो हम लोग जो PYQs स्टार्ट किए हैं उसका सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। और आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। मतलब एक 5 kg का ब्लॉक है, वो एक रफ सरफेस पे रेस्ट पे रखा गया है। ओके, नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल। बोल रहा है अब क्या किया जा रहा है, उस ब्लॉक पे 30 न्यूटन, ये ब्लॉक अगर रखा हुआ है, सपोज ये ब्लॉक है रफ सरफेस पे, तो 30 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे सरफेस के पैरेलल लग रहा है। ओके, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन अ इंटरवल ऑफ टाइम 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद जो है 10 सेकेंड में ब्लॉक 50 मीटर आगे जाता है, यानी इट्स मीन वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितना, 50 मीटर का। ओके, तो हम लोगों से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा गया है। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन मैं मिटाऊं। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन, एक टेबल पे एक ब्लॉक को रखा गया, टेबल का सरफेस रफ है, 30 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है उसके पैरेलल में, सरफेस के पैरेलल में ब्लॉक पे। तो ब्लॉक 10 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, हम इसे मिटा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा, दिल विच तेरे लिए टाइम कढ के करीबा मैं प्रॉमिस मिलने आऊँगा। और ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस रिसेंटली, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये जेई मेंस 2000 इसी साल आए हुए हैं, 2023 में। ओके, आई थिंक फरवरी वाली शिफ्ट में आए होंगे, जो फर्स्ट 2023 में फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उस समय। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये सरफेस है, ओके, रफ सरफेस, एक ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक था, कितने kg का, 5 kg का। ओके, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस, ये सरफेस है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन गिवन है। ओके, नाउ इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, कितने सेकेंड, 10 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 50 मीटर। इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नौ हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, ऐसे फ्रिक्शन दो होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी मूव करे, जब जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो एक क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो अगर वो मूव करे तो वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर सिर्फ कांटेक्ट में मूव नहीं कर रहा है तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रिक्शन यूके, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यूके इसको बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फाइंड करना है हम लोगों को। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटा से एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ओके, कोई ये नहीं सोचे कि 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है और अगर इसका बॉडी का मास 5 kg गिवन है, तो वी कैन फाइंड एक्सीलरेशन इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर ma। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, F अपॉन m। इट्स मीन 30/5, एक्सीलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज रॉन्ग, वाई, बिकॉज हियर सरफेस इज रफ, सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है।
तो नेट फोर्स उन्होंने क्या बोला था, एफ नेट इक्वल टू, ये न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। ओके, एग्जैक्टली तो वो नहीं होता है, एग्जैक्टली क्या होता है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, और एक वीडियो भी है न्यूटन सेकेंड लॉ पे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। नौ, तो हम लोग इस डाटा से क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ये डाटा हम लोगों को गिवन है एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। ओके, इनिशियल बोल रहा है वो रेस्ट पे बॉडी था, ब्लॉक रेस्ट पे था, तो u 0। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो s कितना है 50 मीटर, u तो 0 था, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन फाइंड करना, और टाइम कितना गिवन था, और टाइम इज गिवन 10 सेकेंड, तो हाफ ए 10 स्क्वायर यानी 100 1 टाइम्स में 50 टाइम्स में, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोगों का एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, तो एफ नेट यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ये बॉडी जब 30 न्यूटन से फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फोर्स ये वाला ज़्यादा होगा तभी तो आगे गया ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट, एफ कितना है इधर इस डायरेक्शन में फोर्स 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है यू के इंटू एम, कैनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है, कैनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू के कितना है, म्यू के हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है ये होता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, इस डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऊपर हाइट कुछ ऐसे जा रहा है आगे तो ऊपर भी आ रहा है, नहीं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, और इस ब्लॉक के मास के कारण एक mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, और ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। ओके, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ m इंटू जी, एम जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, तो m का वैल्यू 5 इंटू जी 10 यानी 50, यू के इंटू 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ द बॉडी कितना है 5 इंटू एक्सीलरेशन 1। नाउ 25 इक्वल टू म्यू के इंटू 50, तो यहाँ से म्यू के का वैल्यू आया, कैनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट का वैल्यू 25/50, इट्स मीन 1/2 यानी 0.5, कितना है 0.5, ऑप्शन डी। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 0.50। ओके, ये रिसेंटली अभी जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बस इसमें सब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग वो इसी तरह करेंगे न्यूटन्स लॉ का, बस इसमें क्या है फ्रिक्शन को ऐड कर दिया गया, और फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा टफ होता है, कैनेटिक फ्रिक्शन के को देखा जाए तो उसके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग थोड़ा टफ होता है, ऐसे होता कुछ भी नहीं है टफ। तो
इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।